अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रहमान मंजूर ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न बहुत ही अहम टॉपिक है और ये टॉपिक मेनली कंसर्न करता है एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट, एक बड़ी ही कारामद मेडिसिन के साथ, और जिसका जेनेरिक है मोंटेलुका सोडियम। इसके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में, जो कि स्पेशली कफ के अंदर हेल्प करती है। ड्राई कफ हो रही हो, पुरलेंट कफ हो रही हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि जो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट्स और व्यूज़ देखें, वीडियो को सारा देखें ताकि आप नेक्स्ट आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है कि एस्थमा एक ऐसी कंडीशन जिसे दमा कहते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन और ब्रोंकाई हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, नर्विंग ऑफ एयरवेज हो जाती है, एयरवेज सांस की नाली तंग हो जाती है। और ऐसी कंडीशन के अंदर जैसे ही पोलन या फिर स्मोक या डस्ट पार्टिकल एयर ट्रैक्ट के साथ मूव होते हैं तो एस्थमा और प्रवोक हो जाता है और ज्यादा हो जाता है, दमा और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में या फिर ब्रोंकियल अटैक हुआ है, वायरल अटैक या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, यानी कि ब्रोंकिया में ब्रोंकियोल्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म है, बहुत ज्यादा कफ हो रही है, या फिर वीजिंग हो रही है। वीजिंग जिसमें छाती के ऊपर जो है बार बार एक बर्डन सा फील होता है और एक साउंड से जनरेट होती है, या फिर चेस्ट टाइटनेस हो जाती है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, सांस तेज तेज लिया जाता है। सो ये सारी कंडीशंस की बात आज हम करेंगे एक मेडिसिन के साथ, जो कि नाम है माइटिका और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हिल्टन। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है माइटिका जिसका जेनेरिक है मोंटेलुका सोडियम, जो कि बिलोंग करता है ग्रुप मोंटेलुका सोडियम, जो कि एंटागोनिस्ट रिसेप्टर है, जो कि बाइंड करता है लंग्स के अंदर लिकोट्राइन D4 के साथ, और ये लंग्स में इन्फ्लेमेशन, लंग्स की ब्रोंकाई उसको ये रिलैक्स कर देता है और स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देता, इससे ये अवॉइड करवाता है। तो इस लिहाज से ये सबसे मुफीद मेडिसिन है। माइटिका टैबलेट व्यूअर्स एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत ज्यादा कफ हो रही हो और बहुत ज्यादा जो है वो एक्सरसाइज करने के बाद सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, सांस लेने में मुश्किल आ रही हो, आंखों से नाक से पानी निकल रहा हो, या फिर ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ब्रोंकोस्पाज्म खास तौर पर छोटे बच्चों के अंदर हो जाता है और उनमें जो है वो स्टेमिना रेशो कम होना शुरू हो जाती है। इस लिहाज से माइटिका टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। यही वजह है कि माइटिका टैबलेट, इसकी स्ट्रेंथ आप स्क्रीन पर जफर साहब दिखा रहे हैं, 10 mg और 5 mg में दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, या और छोटे बच्चों के अंदर जो है ये साशे फार्म में अवेलेबल है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 4 mg के अंदर साशे फार्म में अवेलेबल है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है व्यूअर्स के जो कि बना है कि 12 साल की उम्र के बच्चों के अंदर भी बना है और 12 साल की उम्र के बाद जो है जो अडल्ट्स हैं उनके अंदर भी ये डोजेज रखी जाती है। डिपेंड करता है पेशेंट कंडीशन के ऊपर। छोटे बच्चों के अंदर भी ये है। अब अक्सर का तो क्वेश्चन ये आता है कि आमतौर पर माइटिका जो है इसको नाइट में क्यों लेते हैं। नाइट में और शाम के टाइम इसका डोजेज का प्रोसीजर ये है कि जब आप एक तो ये है कि माइटिका स्लीपनेस कोज कर देती है, नींद तारी कर देती है और डिजीनेस कोज कर देती है, चकराव आना शुरू हो जाता है माइटिका की वजह से, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ है वो 4 से 7 घंटे है, पीक आवर ब्लड लेवल के साथ जो है 4 आवर्स है। इस लिहाज से माइटिका जो है ये स्लीपनेस कोज कर देती है। माइटिका के जहां पे बेनिफिट्स हैं वहां पर व्यूअर्स आपको बता दूं, इसका जो साइड इफेक्ट्स है वो हेडेक भी है, इसके अलावा डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, रेस्टलेसनेस भी हो सकती है,
और इसके अलावा जो है वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी आ सकता है। इस लिहाज से मार्टिका टैबलेट को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए जब आप सोर थ्रोट में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्टिका टैबलेट के आमतौर पर जो ड्रग इंट्रैक्शन हैं वो ज़्यादातर रिफेम्पिसिन जो टीबी मेडिसिन है उनके साथ होती है, या फिर सीजर्स मेडिसिन जो है जैसे एपिलेप्सी है उन पेशेंट्स के जो मेडिसिन लेते हैं वो इसको नहीं ले सकते। अगर मार्टिका टैबलेट की बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन और एडवर्स इफेक्ट के बाद, तो मार्टिका की जो डोजेज है वो अडल्ट डोजेज जो है वो बीडी डोज भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसे जो है सजेस्ट करते हैं ऑडी डोज, यानी कि शाम के टाइम इसकी डोज जो है लेनी चाहिए। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि कफ को और ब्रोंकोस्पाज्म को, ब्रोंकाइटिस को, इसके अलावा इम्फाइसीमा को और इसके अलावा जो है नमूनिया को, डबल नमूनिया को, इन सब को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो है ये जो है वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको आमतौर पर एक्सरसाइज से पहले लिया जाता है, इस लिहाज से क्योंकि ये स्टैमिना को और ऑक्सीजन लेवल को ये मेंटेन कर देता है और इस लिहाज से बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।